चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ रबर कैटापल्ट ऑफ लेंथ 0.1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट 0.04 मीटर। तो एक 0.1 मीटर की कैटापल्ट को, कैटापल्ट है ना अपना गुलेल, राइट, अपना गुलेल, तो उतना लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 0.04 से खींचा है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड स्टोन कितना होगा, यंग्स मॉडुलस दिया है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बट मान लो पहले जीरो थी, है ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपकी, वो क्या होगा। ऐसा एक गुलेर है आपका, ऐसा एक गुलेर है आपका, मान लो ऐसा, ये है आपकी 0.1 मीटर की। अब इसको स्ट्रेच किया और फाइनल कुछ ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पे रखा एक पत्थर और पत्थर को छोड़ा, तो वो उसकी जो वेलोसिटी थी वो निकालनी है मुझे। तो होगा क्या, ये जो इसको जब स्ट्रेच किया ऐसा, तो इसकी जो पोटेंशियल इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, वो इस स्टोन का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब इलास्टिक पोटें तो एम पता है मुझे, वी निकालनी है। तो अगर मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका ऐसे भी है, अगर आपने उसको स्ट्रेच किया है तो आप हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये भी तो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट। अगर किसी चीज को स्ट्रेच कंप्रेस कुछ किया जाए तो ऐसे इतनी स्टोर होती है उसमें, और वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर में, तो इससे निकल जाएगा। ठीक है। तो कितना होगा, हाफ स्ट्रेस क्या होगा। स्ट्रेस का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास स्ट्रेन का इंफॉर्मेशन है, यंग्स मॉडुलस है। स्ट्रेन का क्या इंफॉर्मेशन है, लेंथ मेरी 0.1 है, उसको स्ट्रेच कर दिया ये, तो मेरा जो स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय एल, राइट, जो स्ट्रेन है वो है डेल्टा एल बाय एल, और वो है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.1, ऐसा। इसको 0.10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4/1 लिख सकते हैं, यानी मेरी स्ट्रेन कितनी है, 0.4। ठीक है। और मुझे स्ट्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो इससे मेरे को स्ट्रेस मिल जाएगा ना। तो मैं स्ट्रेस की जगह पे y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूँ। स्ट्रेस इज नथिंग बट y यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, है ना। तो इसको मैं स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन लिखा, और पहले से एक स्ट्रेन है तो ये y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, इंटू वॉल्यूम यानी एरिया इंटू ओरिजिनल वाली लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। मेरे को यंग्स मॉड्यूलस दिया है हाफ इंटू 10⁻⁹ स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन मैंने अभी अभी कहीं तो निकाला 0.4, राइट। तो 0.4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 0.4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 0.16 हो जाएगा ये। और एरिया दिया है अपने को 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। लेंथ दी है अपने को 10⁻⁻1, 0.1 को ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है। तो हो गया, इससे हमको ये आ जाएगा एनर्जी कितना है, राइट। तो ये एनर्जी है 1/4, राइट, 1/4, बस 0.16। तो एक काम करते हैं, इसको 0.4 इंटू 0.4 ही लिखते हैं, ताकि फिर इस 4 के साथ वो 0.1 हो जाए, है ना। तो इसको 0.4/0.4 लिखा, इसको 4 लिखा, ये 9 और ये -7 यानी +2 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये 0.1 हो गया, और यानी 0.4 डिवाइडेड बाय 10 पकड़ लो, या फिर 0 पॉइंट यानी 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1, 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻²। तो ये -1 +1 गया, तो ये जो है मेरा वो आया 4 जूल, राइट। एंड 4 जूल नाउ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू हाफ, एम कितना है 20 ग्राम, सो 20 इंटू 10⁻⁻3, एंड वी स्क्वायर तो वी निकालने का है ना, तो ये तो ठीक है। तो 4 5, ये 5 होगा,
5 होगा, तो ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 इंटू 10⁻³ राइट, इज इक्वल टू v²। ये 0.4 हो गया, 0.4 इंटू 10, 4 इंटू 100, 400, तो आपका v कितना आना चाहिए, 20। ये 20 होगा आपका आंसर।